हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अगला अपना नेक्स्ट चैप्टर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण विद्या क्वेश्चन बैंक से लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें जो पेपर में हर साल अधिकतर पूछे जाते हैं बार बार। तो हम इसकी पूरी डिटेल से भी चर्चा करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी हम 1 बाय 1 इसमें पढ़ते चलेंगे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। इसमें आप देखेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जिसे हम शॉर्ट में ईएमआई के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आते हैं अपने पॉइंट पर। तो दोस्तों, आपको मालूम है विद्या में स्टार्टिंग में एक क्विक रिव्यू दिया जाता है। क्विक रिव्यू का मतलब है हल्का सा रिवाइज। तो वो रिवाइज किस तरह से आप उसको देख सकते हैं इसमें। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स का। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई बराबर होता है बी डॉट डी ए या बी डी ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा होता है बी और ए के बीच का कोण। एंड नेक्स्ट है प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन्स ई समानुपाती होता है माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। एंड नेक्स्ट है प्रेरित धारा। प्रेरित वर्ड दोस्तों इसमें पैदा किया गया है। प्रेरित धारा मतलब किसी के द्वारा पैदा की गई धारा, उसको हम प्रेरित बोलते हैं। ऐसे प्रेरित विद्युत वाहक बल है। प्रेरित धारा में हम देखेंगे आई बराबर ई अपॉन आर, जहाँ ई बराबर एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तथा प्रेरित आवेश जो होता है क्यू बराबर आई टी मीन्स आई डेल्टा टी। सिंपली हम बोल सकते हैं एन अपॉन आर डेल्टा फाई। नेक्स्ट पॉइंट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित विभवांतर बी बराबर बी बी एल साइन थीटा। यदि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो प्रेरित विभवांतर कितना होगा, बी बराबर बी बी एल। नेक्स्ट है इसमें स्वयं प्रेरण। किसी कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को स्वयं प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या n हो और कुंडली में धारा I हो तो n फाई इक्वल टू एल आई, जहाँ L बराबर n फाई बाई आई बोल सकते हैं, जहाँ L कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक है। एंड इसे और दूसरे नाम से बोल सकते हैं स्वयं प्रेरकत्व। एंड नेक्स्ट दिया है कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक कितना होता है, L बराबर होता है माइनस के ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में किसी लंबी परिनालिका का स्वयं प्रेरकत्व तो L बराबर म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन आई, जिसे बोलते हैं हम हेनरी। समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व तो म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर स्मॉल आर अपॉन टू हेनरी। किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। प्रेरकों के श्रेणी क्रम का संयोजन L बराबर जुड़ जाएंगे। अगर समांतर क्रम हो तो समांतर क्रम सेम जैसे प्रतिरोध में होता था वैसे ही यहाँ है। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व, जैसे यहाँ स्वयं प्रेरकत्व था तो उसे L से, और यहाँ अन्योन्य प्रेरकत्व है तो उसे हम M से रिप्रेजेंट करेंगे। तो N2 फाई अपॉन I1 बराबर माइनस के E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्य प्रेरकत्व M बराबर हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में दो लंबी समअक्षीय परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, जिसमें M बराबर आता है म्यू जीरो N1 N2 A अपॉन आई। आते हैं दोस्तों हम अपने आगे, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो देखेंगे आप लोग, पहला प्रश्न है हमारा, प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है तो किसके द्वारा चलता है, लेंज के नियम द्वारा। दोस्तों, लेंज का नियम बड़ा ही अटपटा है। मैं आपको इनडायरेक्ट वे में अगर समझाऊं अपनी देसी भाषा में, कि किसी मतलब मीन्स सिंपली जिसने इसको पैदा किया ये उसी का विरोध करे। अब बाप ने बेटे को जन्म दिया तो बेटा पूछेगा बाप से कि आपने मुझे पैदा क्यों किया, मतलब विरोधाभास वाली चीज़ें। अगर कोई ऊपर बढ़ रहा है तो उसे रोकने का काम करेगा, जो रुका हुआ जो स्लो चल रहा है उसे बढ़ाने का काम करेगा। तो लेंज का नियम बड़ा ही अलग हटके है, मतलब विपरीत काम करता है।
अगर कहीं धारा बढ़ रही होगी, मान लो किसी तार में धारा बढ़ रही है, तो वो अपोजिट कम कर देगा, उस धारा को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो उसे लेंज का नियम बोला जाता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, तो हम बोलेंगे ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड, लेंज के विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है, तो ऊर्जा का संरक्षण। हेनरी पर मीटर मात्रक है किसका, चुंबकशीलता का। एल अपॉन आर की विमा होगी कितनी, हमारे पास टाइम को लेके होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 10 ओम प्रतिरोध और 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला जो हम लगाएंगे वो क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला सॉल्व करने पे हमारा आएगा 125 जूल। तो इसके हम क्वेश्चन अभी न्यूमेरिकलों में देखेंगे, न्यूमेरिकल भी इसी पे बेस्ड दिए गए हैं। सेम इसी में भी वृत्तीय चालक कुंडली में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर 0.05 सेकंड में बढ़ती है तो प्रेरित विद्युत वाहक केवल 20 वोल्ट होता है। तो एल पूछा है आपसे, स्वप्रेरकत्व तो कितना होता है, तो उसको हम फॉर्मूला से सॉल्व कर लें। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है उस हमारे न्यूमेरिकल में आएंगे, तो न्यूमेरिकल में हम इसको डिटेल से देखेंगे। स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है, तो हेनरी एक स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, तो दूसरा क्या होता है, तो दूसरा बोल लेंगे वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। सो सिंपली यहाँ आप वैसे भी अगर इसमें देखना चाहें, अगर एल चाहिए तो हमारे पास फॉर्मूला यही होता था। सिंपली अगर हम बोलें कि ई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। सो इसमें वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख के हमारा कितना आ जाएगा 62.5 मिली हेनरी। ध्यान रख लेना, आंसर हमारा हेनरी में आएगा लेकिन दिया किसमें, मिली हेनरी, तो हम मिली हेनरी में चेंज कर देंगे। सो नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये भी हमारे 1 नंबर में पूछे जाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है, तो इसे देखेंगे हम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम। सो लेंज का नियम क्या कहता है, इसे देखते हैं हम लोग। लेंज का नियम हमारे पास, यदि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, उस कारण का, देखो दोस्तों अभी मैंने बताया था, तो ये उस कारण का क्या करती है, विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। जिसने पैदा किया उसी का क्या करे, विरोध करे, उसे हम बोलते हैं लेंज का नियम। चित्रानुसार तार ए बी में ए से बी की ओर धारा जा रही है, ए से बी की ओर क्या जा रही है, धारा जा रही है, तो लूप में कोई प्रेरित धारा है, उसकी दिशा क्या होगी, तो आपको देखना होगा इसमें जो धारा होगी वो कैसी होगी, तो उसको बताना होगा। तो आंसर दे रखा है तार ए बी में धारा ए के कारण तो लूप में चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत भीतर से बाहर की ओर होगी। अगर सिंपली आपको ये समझना होगा कि इसमें जो धारा है वो अंदर से कहाँ आ रही होगी, बाहर की तरफ आ रही होगी। तो आप इसमें बोला गया भीतर से कहाँ आ रही है, बाहर की ओर उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ये बराबर फार्मूला होता है माइनस के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। सो इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 5वां। 2 वृत्तीय कुंडली जिनकी त्रिज्या स्मॉल आर और कैपिटल आर हैं को एक समक्ष रखा गया है एवं केंद्र से एक ही दूरी पर है। स्मॉल आर कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर के लिए इस व्यवस्था में अन्योन्य प्रेरण का एक व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसमें आंसर जो दे रखा है वो क्या है, माना बाह्य वृत्ताकार कुंडली में I2। सिंपल अगर हम बोलें, एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, तो छोटे की रेडियस त्रिज्या स्मॉल आर है और बड़े की क्या है आपके पास कैपिटल आर है। तो बोला माना बाह्य वृत्ताकार कुंडली में I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें मान लो सपोज I2 प्रवाहित धारा हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र V2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमने देखेंगे V2 का फॉर्मूला μ0 I2/2R। नेक्स्ट, क्योंकि दूसरी कुंडली की त्रिज्या बहुत छोटी है, उसके क्षेत्रफल पर V2 का मान स्थिर माना जा सकता है, तो φ1
V2 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व देखेंगे इसे, हमारा ये आ जाएगा और φ1 बराबर आ जाएगा हमारा क्या, Mi2। समीकरण 1 व 2 से तो m बराबर निकाल लेंगे हम लोग μ0 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास स्व प्रेरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अधिकतर केस में पूछा ही गया है और पूछा ही जाता है, तो इसके चांसेस बन जाते हैं इम्पोर्टेंट के कि हाँ इससे क्या है। तो किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, स्व प्रेरण, जिसका विमीय सूत्र है mL2T-2 A-2। नेक्स्ट है, ये स्व प्रेरण था, ये स्व प्रेरण गुणांक है। स्व प्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं, समतलीय वृत्तीय कुंडली के लिए स्व प्रेरण गुणांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। किसी कुंडली के स्व प्रेरण गुणांक का मान उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न करता है। समतल कुंडली वृत्तीय कुंडली के स्व प्रेरण, माना स्मॉल r त्रिज्या n चक्रों वाली I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। सो कुंडली के केंद्र से चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो B बराबर μ0 Ni/2r। माना चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय कुंडली के समतल पर समान है, तब कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स आप देखेंगे तो हमारे पास हमें मालूम है फॉर्मूला सिंपल φ बराबर B डॉट ए होता है, जहाँ A कुंडली का क्षेत्रफल है। समीकरण 1 से φ बराबर B है, तो B का हमें मालूम है, A मालूम है, दोनों को रख देंगे। तो कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक कितना होता है, L बराबर n φ अपॉन I। तो n अपॉन I तो हमारे इसमें कट जाएगा, तो कितना है L बराबर μ0 n पाई n स्क्वायर स्मॉल r अपॉन 2। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। कुंडली का स्व प्रेरकत्व 3 × 10⁻³ हेनरी है। यदि 0.1 सेकंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाए तो कुंडली में उत्पन्न स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। E = -KL डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी -3 × 10⁻³ वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख के हमारा आंसर आ जाएगा 0.150 वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपने पास अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें धारा 5 मिली सेकंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल में सिंपली ये पूछा है आपसे। सो आपको फार्मूला मालूम है, E बराबर -KL डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी, यही उस क्वेश्चन में पूछा गया था, यही फार्मूला लगाना है उसमें। वहाँ हमसे L पूछा गया था, यहाँ हमसे E पूछा गया है, तो इसका आंसर हम इसमें लिख देंगे कि इस तरह से -20 वोल्ट आ जाएगा। रेड जो माइनस आया वो क्या शो करता है, तो माइनस साइन यह दर्शाता है कि विद्युत वाहक बल E ऐसी दिशा में प्रेरित होता है जिससे कि कुंडली में धारा परिवर्तन का क्या करता हो, विरोध करता हो, तो इसलिए हम माइनस साइन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किसी समय t पर एक कुंडली से संबंध ताक्षणिक चुंबकीय फ्लक्स φ बराबर दे रखा है, तो समय t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात कीजिए। φ दे रखा है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -के डेल्टा φ अपॉन डेल्टा टी, तो t बराबर 2 सेकंड पे। और दोस्तों इसमें क्या हमें अवकलन करना होगा। अवकलन सिंपली मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, d अपॉन dt अगर t स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा और 2 में से 1 घट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2t। जो ऊपर घात होती है वो आगे आ जाती है और उसमें से 1 हम घटा देते हैं, उसको हम अवकलन बोलते हैं। जैसे यहाँ 2 है तो 12 दूनी 24 और t एक पावर कितनी आएगी 1, तो ये आ जाएगा आपका 24t - के 10 0 आ जाएगा इधर। सो फाई की वैल्यू दे ही रखी थी, सॉरी मतलब इसे सॉल्व करके ये आया था, सॉरी 4t की पावर क्यों, देखो 4 तिया 12, 3 में से गया तो 12t स्क्वायर, 5 दूनी 10 10t और 10t है तो 10 आ जाएगा, और जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है 0 हो जाता है। और t बराबर 2 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -के 18 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं हम लोग। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट होता है। इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या क्या दिया गया है आपको इसमें देखना होगा। डेल्टा I दिया है इसमें 0 - 3 एम्पियर,
डेल्टा टी दिया है, ई दिया है, आपसे एम पूछा है, तो फॉर्मूला एम का आपको पता है, ये होता है, वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 हेनरी। आइए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट लघु तृतीय प्रश्न जो कि हमारे 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। पहला है दोस्तों आपके पास फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में सिंपली जो अंगूठा है वो हमारी गति मतलब बल को बताता है। जो हमारी ये उंगली है जिसे हम बोलते हैं अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है, तो इसको हम जो है सिंपली बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, और जो बीच वाली उंगली होती है उसको बोलते हैं हम प्रेरित धारा से। तो इस नियम में यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा एवं उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हों, तो चित्रानुसार तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को संकेत करे तथा बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित धारा की दिशा को क्या करे, संकेत करे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों इस फॉर्मूला को जरूर पढ़ें, एक ये है और एक एल का है और एक एम का है, ये 3 फॉर्मूले, और मैं आपको 100% भरोसा दिला दूं कि इस पे एक क्वेश्चन आना तय है। केवल 3 फॉर्मूलों पे एक क्वेश्चन आना तय है। सो देखेंगे एक कुंडली का क्षेत्रफल दिया है, मतलब आपको जो जो डेटा दिया गया है उसको आप वैल्यू रखोगे, ई बराबर माइनस एन इंटू डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, और फाइव की वैल्यू होती है बी ए, तो वैल्यू फार्मूला ये बन जाता है। हर एक की वैल्यू रख के 8 वोल्ट और धारा निकालोगे तो 2 एम्पियर आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 3 एम्पियर की धारा को 0.11 सेकंड से शून्य कर दिया जाए। सबसे पहले अन्योन्य प्रेरण देख लेते हैं। किन्हीं 2 निकटवर्ती कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यहाँ प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन दे रखा है हमको, जिसको हम माइनस साइन इसलिए आया कि धारा घटने का प्रतीत को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करेगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसे हम E2 से रिप्रेजेंट करते हैं। संख्यात्मक रूप से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 बराबर होता है m डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, और फिर अगर हमें n चाहिए m चाहिए तो m के निकालने के लिए अपोजिट कर देंगे, सभी की वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 5 हेनरी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अपने आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। एक आपके पास न्यूमेरिकल, उसे सॉल्व कीजिए। तो स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा अभी हमने सॉल्व कर ली थी। क्वेश्चन में दिया क्या उसे देखें। ई बराबर दिया है आपके पास, आई दिया है, तो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। एल दिया है, एल बराबर ई अपॉन डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। तो हम इसमें क्या है वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद हमारा जो आंसर आएगा उसे आप देख सकते हैं कितना है हमारे पास, 2 मिली हेनरी। नेक्स्ट इसी में सेकंड पार्ट पूछा गया था कि संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 LI², एल आई निकाल लेंगे, यहाँ से वैल्यूज रख देंगे तो हमारे पास आएगा 0.144 जूल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 6। एक प्रेरक में धारा I बराबर 5 + 16t से व्यक्त की जाती है, जहां I और T क्रमशः एम्पियर, I एम्पियर और T सेकंड है। प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिलीवोल्ट का है। पहले तो पूछा स्वयं प्रेरकत्व, फिर पूछा प्रेरक में T बराबर 1 सेकंड पर संचित ऊर्जा, सेम ऊपर की तरह। सो आप देखोगे E दिया है दोस्तों। फिर से अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं जिसमें T फंक्शन हो, सिंपली आपको अवकलन करना है। अगर T है तो T हट जाता है, अगर कांस्टेंट है तो 0 हो जाता है। 5 का 0 होगा, 16t का क्या आ जाएगा 16। अब L बराबर E अपॉन डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, तो इसमें हम क्या रख देंगे वैल्यू रख देंगे, और वैल्यू आप देख सकते हो कि वैल्यू रखी हुई है। कितना आंसर आ रहा है इसमें, अगर रखें तो हम 0.625 मिली हेनरी आ जाएगा। और T बराबर 1 सेकंड पर प्रेरक में धारा, हम डायरेक्ट उसी फॉर्मूला रख देंगे तो संचित ऊर्जा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 0.138 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अपने। नेक्स्ट दिया गया है इसमें न्यूमेरिकल, देखते हैं इसे।
प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। 10 हेनरी सिंपली मीन्स परिभाषा प्लस न्यूमेरिकल दोनों दिया गया है। देखते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा के कारण उसमें एक फ्लक्स उत्पन्न होता है। इस फ्लक्स के कारण ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में कहें, किसी परिपथ के दो खुले सिरों के बीच इकाई आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य की मात्रा को उन दो बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल कहते हैं। जहाँ L दिया है, R दिया है, B दिया है, तो यहाँ से I निकाल लेंगे। एंड सिंपली फिर पूछा हमसे प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल को, E से। और E कितना आया हमारा, आप देख सकते हैं इसमें E हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा कितना, 150 वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक कितना दिया है? इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हमें पढ़ चुके हैं। L दिया है, डेल्टा I दिया है, E दिया है और डेल्टा T आपसे पूछा है। फॉर्मूला में रख देंगे वैल्यू 1 बाई 1 करके, और वैल्यू रखने पे आंसर देखोगे आपका तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10⁻³ सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कितने मार्क्स से आते हैं, 3 मार्क्स के। तो दोस्तों इसमें पहला ही क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और कहें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं फैराडे के वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। आप देख सकते हैं लगातार पूछा गया है। अब फैराडे ने वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के निम्नलिखित 2 नियम दिए। प्रथम नियम, जब किसी परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। सेकंड है द्वितीय नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। 2 ही नियम है, दोनों ही नियम हमें पढ़ने हैं। सो इसमें आप देख सकते हैं इसको, मेन चीज ऋणात्मक अभी देखा था कि ऋणात्मक उस कारण का क्या करता है, विरोध करता है। आगे देखेंगे इसमें कि यदि कुंडली में n फेरे हों तो उस टाइम क्या फॉर्मूला बनेगा, जहाँ n कुंडली में चुम्बकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। L लंबाई की एक तांबे की छड़ B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के प्रति घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 ओमेगा BL² होगा। तो इसमें सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन किस तरह दिया है। चित्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र B को कागज के तल के अभिलंबवत, अगर आप देखो तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कुछ ऐसे दे रखी है। अब मैं बता दूं, एक होता है क्रॉस और एक होता है डॉट। तो क्रॉस को तो बोलते हैं अंदर की तरफ, और जो डॉट होता है उसे बोलते हैं बाहर की तरफ। इसमें लिखा है अभिलंबवत बाहर से भीतर की ओर होगा, जिसे हम क्रॉस चिन्ह से दर्शाते हैं। L लंबाई की एक छड़ OP अपने एक सिरे से O के प्रति ओमेगा कोणीय वेग से कागज के तल में घूर्णी गति कर रही है। माना छड़ सूक्ष्म अंतराल डेल्टा टी में डेल्टा थीटा कोण घूमकर नई स्थिति OP डैश पर आ जाती है, तब डेल्टा टी समय में छड़ द्वारा किया गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर पूछा हमसे फ्लक्स में परिवर्तन B डॉट A, क्षेत्रफल जो निकाला उसकी वैल्यू रख देंगे। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर तो हमें पता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तो वैल्यू रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 12 BL² ओमेगा। इसी में हमसे पूछा प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो E बराबर होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, जो कितना है हमारे पास 12 BL² ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें दिया गया है लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। तो इसमें देख सकते हैं आप फैराडे के प्रयोगों से स्पष्ट है, जब किसी बंद परिपथ में से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इसकी व्याख्या लॉरेंज बल के आधार पर की जा
सकती है। माना एक चालक छड़ पी क्यू किसी यू आकार के स्थिर चालक की भुजाओं पर बी वेग से दाईं ओर चलाई जा रही है। माना कि यांत्रिक घर्षण नगण्य है। यू आकार का एक चालक एक ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है जो कि कागज के तल के लंबवत है। दोस्तों ये हमारी थ्योरी दी गई है कि कैसे व्याख्या की गई है, तो आप इसमें एक डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। इसमें दिया गया है कि जो हमारे पास विद्युत वाहक बल है वो कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपके पास एक यू शेप की आकार की एक क्या है छड़ नुमा शेप बनी हुई है, और इसमें एक बीच में अलग से हम क्या उसे रोटेट करने के लिए क्या उसे छोड़ देते हैं। तो आप देखोगे कि एक इस पे है एफ एम लग रहा है, एक एफ डैश लग रहा है, एक क्यू चार्ज है, एल लंबाई है इसकी, और चुंबकीय क्षेत्र जो आप देखो तो वो किधर है, अंदर की तरफ है। सो इसमें आगे देखते हैं क्या इसका फॉर्मूला आता है। सो जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, तो हम बोलेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन हमारा वैल्यू क्या होगी सेम। तो आप देख सकते हैं बराबर माइनस के एफ डैश, जैसे बोलते हैं माइनस के बी आई एल। माना छड़ पी क्यू बल एफ के कारण समांतराल डेल्टा टी में दूरी कितनी तय कर लेती है, डेल्टा एक्स। सो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डेल्टा एक्स। एफ की फॉर्मूला बी आई एल, डेल्टा एक्स होता है बेग इंटू समांतराल, तो बी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे बी इंटू डेल्टा टी से। तो आई इंटू डेल्टा टी क्या होता है, क्यू। तो डब्ल्यू बराबर लिख देंगे माइनस के बी बी एल क्यू, और ई बराबर होता है हमारे पास डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू की वैल्यू और क्यू, अथवा अगर हम इसे डिवाइड दें तो हमारे पास आ जाएगा ई बराबर के माइनस के बी बी एल। नेक्स्ट इसी में दिया गया अगर हमें फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स में परिवर्तन चाहिए, तो फ्लक्स में परिवर्तन के देखोगे आप डेल्टा फाई इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्र में परिवर्तन। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन की दर को आप आ जाएगा बी एल बी। बी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, एल लंबाई है, और बी हमारी क्या वेलोसिटी। सो हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला क्रिएट हो जाता है ई बराबर माइनस के डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। इसी को हम बोलते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम। नेक्स्ट है दोस्तों धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसका भी एक डेराइव है, अच्छा खासा डेराइव है, और जो ये भी अपने आप में क्या एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सो इसमें देखेंगे फैराडे के चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम के लिए इसी खंड के प्रश्न उत्तर वन को देखें। एक लंबी वायु क्रोण परिनालिका की लंबाई एल तथा परिचय क्षेत्रफल ए, परिनालिका में फेरों की संख्या एन तथा उसमें धारा आई है। तो बी का फॉर्मूला फाई बराबर बी ए, और हमें चाहिए चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर एन फाई हो जाएगा, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, एन फाई बराबर एल आई, जहाँ एल क्या है स्वप्रेरकत्व है, तो एल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो आप देखोगे एल बराबर एन फाई अपॉन आई, तो एल बराबर आया म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन आई हेनरी। परिनालिका को म्यू चुंबकशीलता के पदार्थ की क्रोड़ पर लपेटकर बनाया गया है, तब क्या फॉर्मूला बनेगा, म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन आई हेनरी, जहाँ म्यू बराबर म्यू जीरो म्यू आर, जहाँ म्यू आर क्या होती है हमारी सापेक्ष चुंबकशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5, जो कि अपने आप में एक न्यूमेरिकल है। रेल की दो पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथकृत हैं, इन्हें एक मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। सो इसमें वेलोसिटी दी है, बी दिया है, एल दिया है, और हमारे पास दिया वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना होता है, विद्युत वाहक बल ई बराबर बी बी एल। सो हम इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका 1 मिली वोल्ट। इसी में आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चित्र के अनुसार धात्विक तार से बने एबीसी समकोण त्रिभुज अपने तल से 2 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से गति करता है। तल के लंबवत बी दिया है, ए बी बी सी और सी ए सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो देखते हैं हम लोग इसमें, आप देखेंगे ए बी सी, सो 4 मीटर 3 मीटर और ये कितना आ जाएगा 5। खंड बी सी में प्रेरित विद्युत वाहक बल ए बराबर बी बी एल, तो 4 वोल्ट।
एसी में चाहिए तो एसी में हम देखेंगे, एसी में प्रेरित विद्युत भाग बल प्रेरित नहीं हो, क्योंकि बी और एल परस्पर क्या है, समांतर हैं। नेक्स्ट है आपके पास खंड ए बी। ए बी में प्रेरित विद्युत भाग बल ई बराबर बी बी एल साइन थीटा, तो थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। सो ट्राइंगल एबीसी एक समकोण है, तो इसलिए बी ए इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। वैल्यू फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे, वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी बी एल साइन थीटा, तो 25√3 वोल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों हम लोग। एक धातु की छड़ पी क्यू जिसकी लंबाई 1 मीटर है। दोस्तों अभी हमने ऐसा डेराइव किया था, अब इस पर न्यूमेरिकल आ गया है, तो आप इसको पढ़िए, आंसर देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। एल दी है, बी दिया है, वेलोसिटी दी है, सी दिया है, सी का मतलब संधारित्र, हमसे ई पूछा है और क्यू पूछा है। सो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला आपको मालूम हो तो ई बराबर होता है बी बी एल, बी बी एल वैल्यू रख देंगे। संधारित्र पर आवेश का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर सी, तो सी और ई की वैल्यू रख देंगे। अब वो पूछ रहा है कि प्लेट ए पर धन आवेश कितना होगा, प्लेट ए पर धनावेश होगा हमारा। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही मतलब सिंपली विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे कितने का आता है, 5 मार्क में 5 नंबर का आता है। पहला है लेंज का नियम। दोस्तों बार बार ये पूछा जा रहा है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी लेंज के नियम को कीजिए, यह किस संरक्षण पर है, या लेंज का नियम बताइए। तो लेंज का नियम अभी हम देख लिए थे। अब इसमें क्या है कि कुंडली है जो कि अपने आप में दी गई हैं, तो कुंडली का क्या है मैं आपको एक बार हल्का सा समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इस तरह से कुंडली लगी हुई है, 1 2 3 4। जब नॉर्थ पोल को हम लाते हैं, मूव कराते हैं, तो इसके अंदर क्या है, धारा पैदा हो जाती है, दूर ले जाते हैं तो पैदा होती है। सिंपली साफ कहने का मतलब ये है कि हम जो भी करते हैं, एक आपने क्लॉक नियम पढ़ा होगा जिसमें एन, अगर हम एन को लाते हैं तो हमारे पास ऐसी डायरेक्शन आएगा एंटी क्लॉकवाइज, अगर साउथ को लाते हैं तो साउथ वाली डायरेक्शन। देखो इधर आ रहा है, तो ये जो ऐसे डायरेक्शन बन रही है ना, ये एस से बन रही है, ये डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। सो हमारे पास ये आपको समझना होगा कि जो जिस चुम्बक को, जो मैग्नेट होती है, उसको अगर हम बार बार स्पीड से मूव कराएं तो हमारी जो क्या बोलते हैं हम लोग, कुंडली होती है, उस कुंडली में क्या पैदा हो जाती है, एक धारा पैदा हो जाती है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें दिया गया यही चीज़ें डिटेल से दी गई हैं और इसी के आधार पर उन्होंने इसको सिद्ध किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन्य प्रेरण की परिघटना समझाइए एवं अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। तो अन्योन्य प्रेरण वही चीज़ एक की वजह से दूसरे में पैदा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेरण। सो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण में दिया है किसी कुंडली तथा चुम्बक के बीच आपेक्षिक गति है तो कुंडली एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली एक बंद परिपथ में है तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, और इसी को घटना को हम वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 2 डायग्राम दिए गए हैं। दोनों डायग्रामों में पहले में अगर हमारे पास पहले में धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से एक चुम्बकीय क्षेत्र या चुम्बकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। जो चुम्बकीय बल रेखाएं जो पास रखी हुई दूसरी कुंडली है उसमें जाती हैं। अगर कुंडली हमारी जाएंगी तो हमें स्वाभाविक सी मालूम है कि दूसरे में क्या पैदा हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। सेम अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, तो यदि 2 कुंडली के पास रखकर एक में धारा प्रवाहित करें। सेम कहानी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अन्योन्य प्रेरण के उदाहरण है ट्रांसफार्मर और प्रेरण कुंडली। अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, सो इसे देखेंगे आप लोग। यदि प्राथमिक कुंडली में आईपी एम्पियर की धारा प्रवाहित होने से द्वितीय कुंडली में प्रत्येक चुंबकीय फ्लक्स फाई सेकेंडरी हो और द्वितीय कुंडली में एन फेरे एन एस हो
तो द्वितीय कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स NS फाई S होगा। तो आपको दे रखा है इसमें m जहाँ एक नियतांक है तो m की वैल्यू आ जाएगी NS फाई S अपॉन IP। नेक्स्ट देखते हैं इसी में आगे, अभी हमने निकाला था ES निकालेंगे, M निकालेंगे तो हमारा ये पूरा पूरा क्या आ जाता है, एक डेराइव आ जाता है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, आप रीड जरूर करिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। एक में न्यूमेरिकल दिया है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम अभी हमने देखे थे, और इसमें क्या दे रखा है और कैसे हमें इसे देखना है तो इसको आप देख सकते हैं। तो पूरा पूरा वैल्यू दे रखी है N B A N डेल्टा T, वैल्यू रख के कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। नेक्स्ट है इसमें फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम अभी हम डिस्कस कर चुके थे। फाई बराबर AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C वेबर के अनुसार परिवर्तित कीजिए, जहाँ ABC के मात्रक ज्ञात करने हैं। अगर ABC अगर हमें दिया हो और T दिया हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है इसी में आगे देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है इसमें क्वेश्चन को हमें। ABC के मात्रक निम्न होंगे, तो ABC के जो मात्रक होंगे वो क्या हैं इसमें आप देख सकते हैं। A का जो मात्रक होगा वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट एंड वेबर। ABC और T की जो वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में रख देंगे, तो 2E बराबर 2AT प्लस B, तो वैल्यू रखने पे कितनी आ जाएगी हमारे पास 1.8 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 5वां, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। दो समाक्षीय परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए। समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व अगर 1.5 हेनरी है, तो यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पीयर तक परिवर्तित है, तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों इसमें, तो आप देखोगे इसमें अन्योन्य प्रेरकत्व तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। आप एक अंदर कॉइल है, एक बाहर कॉइल है, अंदर वाला S1 है और बाहर वाला S2 है। अंदर वाले में N1 है, अंदर बाहर वाले में N2 है। अंदर वाले के लिए रेडियस R1 है और बाहर वाले के लिए रेडियस R2 है। तो देखेंगे इसमें जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, जो V1 है μ0 N1 L1 एंड N2 φ2 इक्वल टू M L1। सो वैल्यू रखने पे हमारा जो M का फॉर्मूला वो क्या आता है नीचे देखेंगे आप लोग। सो M का जो फॉर्मूला आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, पाई R2 स्क्वायर μ0 μr N1 अपॉन L इंटू N2, या फिर हम कह सकते हैं K N1 इंटू N2, जहाँ K की वैल्यू क्या है, ये K एक नियतांक है। फाइनली M दिया आपको, डेल्टा T दिया है, तो आपको मालूम है फ्लक्स में परिवर्तन, द्वितीय कुंडली की फ्लक्स बद्धता में परिवर्तन। सो आप इसे देख सकते हैं, डेल्टा φ2 इक्वल टू 1.5 हेनरी इंटू 20 एम्पियर, तो इसे बोलते हैं 30 वेबर। जहाँ धारा बढ़ रही है तो फ्लक्स बद्धता में परिवर्तन धारा वृद्धि का क्या करता है, विरोध करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसी में हम अपना अगला क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम क्या है, अभी हमने ये पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को देखते हैं हम लोग। प्रश्न है अंकित, φ1 बराबर B इंटू A का मतलब πr स्क्वायर, वैल्यू दे रखी है तो 3.14 वेबर आ जाएगा। वृत्ताकार लूप को वर्गाकार करने पर वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, 2πr/4। तो यहाँ से हम एक भुजा निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, φ2 बराबर BA, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका। फ्लक्स में परिवर्तन, तो हमारे पास एक फ्लक्स यहाँ से आया था और दूसरा फ्लक्स यहाँ से आया, तो दोनों का क्या कर लेंगे परिवर्तन, तो ये आ जाएगा। यह परिवर्तन 0.1 सेकंड में होता है, अतः प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल कितना आ जाएगा, E बराबर माइनस के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा पाई की वैल्यू डेल्टा T, इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा 6.75 वोल्ट। सो दोस्तों इसमें कुछ ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, चैप्टर छोटा है आपका लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ ही क्वेश्चन है जो आपको इसमें पढ़ने हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप सीरियसली पढ़िए, समझिए हमें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन की एक अपनी अलग वैल्यू है और हर क्वेश्चन का एक अलग अपना नंबर है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट जल्दी से इसकी विद्या क्वेश्चन बैंक को जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं ख़त्म करने की। सो आप पढ़ते रहिए,
जो भी मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल्स की मैं क्वेश्चन अलग से लाऊंगा, उसको हो सकता है मे भी लाइव चला दूं तो उन क्वेश्चनों को हम उसमें समझेंगे। फिलहाल आप जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, डेरिवेशन हैं, उनको अलग से मैंने ये कोशिश की है कि आपको कम से कम विद्या क्वेश्चन बैंक को आप नॉर्मली ओरली आप थ्योरेटिकल पढ़ सको, मोबाइल से विद इन आध घंटे पौन घंटे में वीडियो को आप कंप्लीट कर सको। ऐसा लगता है कि कहीं आपको की स्पीड कम है तो आप उसको स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।